महाराज जी की अनंत चतुर्दशी मनाते थे, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे, तो जितने पेज उनके घर में भी बड़े बड़े चित्र मैंने देखे हैं, बड़े बड़े नेताओं के, मुलायम सिंह जी के, राम गोपाल जी के, शिव गोपाल जी के, साची जी के, रामरेश अग्नोत्री यहाँ पर हैं, ये जयवीर सिंह जी, मतलब जितने जो अभी भी मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, प्रदेश में मंत्री हैं, और सबके किचन में से कोई आता है तो महाराज जी का प्रसाद है वहाँ पर। और अनिल मिश्र को 6 रसगुल्ले एक प्लेट में रख के देती हैं। ज्ञान प्रकाश को जाने कितने दिए पता नहीं, उन्होंने अपने 6 रसगुल्लों का वर्णन किया है, और 6 रसगुल्ले, बड़े बड़े रसगुल्ले। ये वीडियो उन्हें ज़रूर देखना चाहिए जिन्हें लगता है कि ज़िंदगी में कहीं कुछ अपराध हो गया है या कोई गलती कर दी है हमने। क्या महाराज जी हम पर कृपा बरसाएंगे? मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं सुना रहा हूँ बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम एक ऐसे भक्त की बात करेंगे, ऐसे दबंग पत्रकारिता करने वाले एक ऐसे पत्रकार की बात करेंगे जिन्होंने उनका साम दाम दंड भेद, कूटनीतिक कहूँ या हवा के रुख के साथ समझने की शक्ति और उसके साथ बहने की कला, तो बरसों बरस अपनी तरह से अधिकारियों को साथ लेकर एक ऐसी पत्रकारिता की जहां उनके कार्यकाल में माना जाता है, क्योंकि मैं मैनपुरी जनपद से हूं, तो वो एक अनिल मिश्र का युग था पत्रकारिता का। लेकिन, और अगर ये लेकिन नहीं आता तो महाराज जी की कथाओं में स्थान मिलता ही नहीं। एक चीज मैंने देखी, अब महाराज जी की अनंत चतुर्दशी मनाते थे, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे, तो जितने पेज अखबार में होते हैं उससे कहीं ज़्यादा पेज उन्हें समर्पित करते हुए उनके लेख होते थे, उनके विज्ञापन होते थे। आप देख रहे हैं मेरे, आपको बताया कि ज़िंदगी में कभी गलतियां हो जाती हैं, कुछ काम करने पड़ते हैं जो मन के विपरीत होते हैं, और फिर एक प्रश्न वही जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि महाराज जी क्या फिर कृपा करते हैं? मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, बिल्कुल कृपा करते हैं। लेकिन क्या आप उनसे अपनी सहृदय पाक साफ बात करते हैं? और पाक साफ बात मैं अनिल मिश्र जी के बारे में कहूँ तो महाराज जी की निर्माण तिथि को यानी अनंत चतुर्दशी को वो पूरी क्षमता से परिशिष्ट निकाला करते थे दैनिक जागरण में। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे जो परिदृश्य में अखबार लगे हैं वो उन्हीं के द्वारा निकाले गए परिशिष्ट हैं, और 15-15, 20-20 पेज, यानी जितने अखबार में पेज होते थे उससे भी कहीं ज़्यादा उनके पूरे परिशिष्ट निकलता था उसमें। और उन्होंने अपने समर्पण को भी स्वीकार करते हुए अपनी सारी बातें लिखी हैं। कहीं अपने को पापी लिखा, धूर्त लिखा, अब किसी और ने नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है। और जब उन्होंने लिखा है तो कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें जरूर रही होंगी। कहते मन कहता है कि न करो, आत्मा कहती है न करो, और जब सब कुछ जो समाज का सिस्टम है वो भी कहता है कि मत करो, लेकिन करना पड़ता है, ऐसा अनिल मिश्र जी कहते हैं। लेकिन वो जब अपने भगवान से बात करते हैं, महाराज जी से बात करते हैं, और महाराज जी में जब इतनी श्रद्धा हो जाती है, लेकिन ये महाराज जी के प्रति एक ऐसा धागा था, एक ऐसा रिलेशन था जो अनिल मिश्रा के साथ बंधा था। तो इसीलिए मैंने आपसे सबसे पहले ये कहा कि ज़िंदगी में अगर कहीं कोई गलतियां हो गई हैं, कोई अपराध हो गया है, और आपको लगता है कि महाराज जी आप पर कृपा बरसाएंगे या नहीं बरसाएंगे, तो उसका उत्तर है ये पूरी कहानी। और पहले ही बता दूं, बरसाएंगे और
कैसे बरसाते हैं। अनिल मिश्र जी की ये पूरी तरह से एक बड़ा देहाती भाषा है, पर तानने वाली बात उन्होंने पर तानी अपने कार्यकाल में। लेकिन जब कभी कोई ऐसा अधिकारी भी आ गया जिनसे उनकी बनी नहीं, और वो नाम उन्होंने अपनी जो गाथा लिखी है उसमें केवल ऐसे लिखा है कि बड़ा ही कठिन समय आया था कि वो जिला के जिलाधिकारी थे और मैं ब्यूरो चीफ था दैनिक जागरण पत्र का। तो मैं जानता हूँ उनका नाम, जो जिलाधिकारी यहाँ पर पोस्टिंग थे, जो ये कहानी जिसकी मैंने आपको केवल अभी पूरी तरह से भूमिका भी नहीं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उनका नाम था अजित टंडन जी। जिलाधिकारी थे अजित टंडन जी, वो मैनपुरी के जिलाधिकारी थे। ये दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ, जनपद मैनपुरी के ब्यूरो चीफ थे। किसी बिंदु कर लेकर दोनों में टकराहट हो गई। आप सोच रहे हैं कि आप कहते हो कि महाराज जी की कथाएं बता रहे हैं, ये कहीं दूसरी कथा सुना रहे हैं। जी नहीं, महाराज जी की कथा, महाराज जी की कृपा पूरी तरह से इस गाथा में है। तो इसलिए बने रहिए अंत तक। दोनों लोगों में जब ठन गई तो पत्रकार ब्यूरो चीफ अनिल मिश्र ने, खामियां होती हैं शासन प्रशासन में, अधिकारियों के बीच रहती हैं, उन्होंने उनको छापना शुरू किया। और जब बात वो जनता के बीच आई तो डीएम ने अपने अधिकारों का प्रयोग करना शुरू किया। मैं सदुपयोग और दुरुपयोग नहीं कह रहा, मैं केवल ये कह रहा हूं प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने जो वर्षों बरस से उनकी मनमानी की तरह से जो चल रहा था मैनपुरी जनपद में, उसको एक श्रृंखला टूटी। अनिल मिश्र जी लिखते हैं कि जिस तरह से जिलाधिकारी से हमारी ठनी, तो जो उनकी एक फिर टोली बनी, तो उसमें जितने हमारे मित्र पत्रकार थे और अधिकारी थे, वो सब जिलाधिकारी की टोली में लग गए जाके, और हम लगभग अकेले पड़ गए। और फिर वो जो अधिकारी ने आपने प्रयोग किया, तो उनका जो वेपन था, असला था, लाइसेंस कैंसिल, ठीक है ना। उन पर जो एक तरह से दबंगई के जो धाराएं थीं, उन पर मुकदमा दर्ज, उनके घर की कुर्की का आदेश, अनिल मिश्र को जिला बदर कर दिया। जो हो सकता था वो सारी चीजें हुई और जिलाधिकारी ने उन्हें अरेस्ट करने के आदेश दे दिए। अनिल मिश्र जी ने जो लिखा है उसमें बताया कि उस समय तत्कालीन जो मैनपुरी जनपद के एसएसपी थे, उन्होंने बहुत अनुरोध के साथ उस आदेश को एक तरह से डिनाई कर दिया। तो ये सब कसकाहट चल रही थी, और जब किसी प्रशासन से, किसी ऐसे अधिकारी से किसी बिंदु पर टकराहट होती है, तो आपको मालूम है न्यायपालिका पर आज भी भरोसा होता है आदमी का, और आदमी कहता है अच्छा तुम्हें और कोर्ट में देख लेंगे। तो अनिल मिश्र जी ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का रुख किया, जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ वहां रिटें डाली। रिटें इसलिए कह रहा हूं कि जब तक एक ऑर्डर के खिलाफ वो रिट डाल पाते थे, तब तक दूसरा ऑर्डर आ जाता था, दूसरे ऑर्डर के खिलाफ डाली तब तक तीसरा ऑर्डर आ जाता था। अब उनका चक्कर द चक्कर, मैनपुरी से इलाहाबाद, इलाहाबाद से मैनपुरी, ये सब और जो व्यवस्थाएं थी, जो दैनिक दिनचर्या थी, वो बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। ऐसे में हुआ क्या? अनिल मिश्र मैनपुरी से प्रयागराज यानी इलाहाबाद आए हैं। रेलवे स्टेशन पर आप ट्रेन से उतरे, और जब आदमी बहुत दिक्कत में होता है
आप समझ लीजिए कि जिला बदर कर दिया, जो भी मतलब प्रशासनिक दबाव हो सकता था वो सब उन्होंने वो आदेश कर दिए थे। ऐसे में आदमी फिर सोचता है थोड़ा सा उधर भी सोचे उधर सोचे किताब, और पत्रकार को पढ़ने की आदत होनी भी चाहिए, और ये अनिल मिश्र में थी। अनिल मिश्र ने इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर, पहले आजकल कम हो गए हैं, पहले हर रेलवे स्टेशन पर कई कई बुक स्टॉल हुआ करते थे, किताबों की दुकान हुआ करती थी, और A.H. व्हीलर के नाम से कंपनी थी, वो संचालित करती थी। आज भी कुछ संचालित होती है, लेकिन वैसी बुक स्टॉल नहीं होती। वहाँ पर उन्होंने कुछ किताबें खरीदी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बुक थी। और जब ये बुक उन्होंने उठाई तो वहीं पर दूसरी किताब उन्हें जो उठाने में दिखी, उस पर बाबा नीम करोली की फोटो थी। उन्होंने वो किताब उठा के तुरंत अपने हाथ में ली और दूसरी किताब उन्होंने उठाई। दूसरी किताब जैसे ही उन्होंने उठाई है, महाराज जी की फोटो आई है, और वो किताब उन्होंने पहले पूछा नहीं कि कितना पैसा है क्या है, सबसे पहले नमन किया, और नमन करने के बाद उसे खोला तो वो कुछ पढ़ नहीं पाए। पढ़ इसलिए नहीं पाए कि वो किताब बंगला में थी और बंगला आती नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने पलटा तो एक पता लिखा था, वो लिखा था 4 चर्च लेन, प्रयागराज, इलाहाबाद। किताब रख दी। आप तत्काल रेलवे की जो सीढ़ियां होती हैं बाहर निकलने के लिए, वो जल्दी से उतरने लगे, और उनके साथ नगला पैठ है एक गांव, यहीं बेवर क्षेत्र में है जहां मैं रहता हूं, वहां के एक ज्ञान प्रकाश मिश्रा, जो उनके पारिवारिक संबंध थे अनिल मिश्र और उनके, तो ज्ञान प्रकाश मिश्रा भी सूक्ष्म रूप में धारण हो चुके हैं। तो एक व्यक्ति उनके साथ थे, ज्ञान प्रकाश मिश्रा। ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने हड़बड़ाहट जो उनकी देखी अनिल मिश्रा की, तो बोले, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अब हम 4 चर्च लेन इलाहाबाद में ही है, वहां चलेंगे। बाहर आके रिक्शा करते हैं, और रिक्शा करके 4 चर्च लेन इलाहाबाद आपको याद होगा, प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी का घर, मैंने आपको लाइव में भी दिखाया था, और जब कोई कथा सुनाता हूं तब भी मैं कहता हूं। मैं जब इस कथा को सुनाना शुरू किया तो आपको लगा नहीं होगा कि बाबा नीम करोली से संबंधित कोई बात है, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कथा मेरे दिल को छू गई। मैं कथा के बीच में ही इस कथा को भेजा है महाराज जी की सेवा और सानिध्य करने वाले पूज्य संजीव शर्मा जी ने। आपने उनके इंटरव्यू देखे, उन्होंने इस कथा को मेरे पास भेजा है। उनको ये मिली तो जब मैनपुरी से संबंधित थी, उस व्यक्ति को भी हम जानते हैं। आप देख रहे हैं कि आप वो बैठे हुए चाय पी रहे हैं, अनिल मिश्र सपत्नीक, पत्नी का नाम मामेंद्री मिश्रा है। तो वक्त मिलेगा तो मैं मामेंद्री जी से आपकी बात भी कराऊंगा। तो फिर आ जाइए आप वहीं इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर, दोनों लोग उतर रहे हैं, उतर के रिक्शा किया, रिक्शा करके आप 4 चर्च लेन इलाहाबाद घर देख रहे हैं ना, इसमें घुसे हैं। दरवाजा बंद था, आपने धीमे से नॉक किया। नॉक जैसे ही किया है वैसे ही एक श्वेत वस्त्रधारी महिला निकल के आती है। अनिल मिश्र और ज्ञान प्रकाश मिश्रा दोनों लोग उस महिला के पैर छूते हैं, और पैर छू के अनिल मिश्र जैसे ही अपना परिचय देने की कोशिश करते हैं, वो महिला कहती है, मुझे पता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, बैठो। अनिल मिश्र पहली बार गए हैं 4 चर्च लेन में, और बहुत अजीब सा उनको अनुभव होता है कि वो कह रही हैं कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं। महिला जाती हैं किचन में, किचन में से कोई आता है तो महाराज जी का प्रसाद है वहां पर, और अनिल मिश्र को 6 रसगुल्ले एक प्लेट में रख के देती हैं। ज्ञान प्रकाश को जाने कितने दिए पता नहीं, उन्होंने अपने 6 रसगुल्लों का वर्णन किया है, और 6 रसगुल्ले, बड़े बड़े रसगुल्ले अनिल मिश्र ने देखे। वैसे ही उन्हें पुनः हाथ जोड़े, बोले माँ
माँ का संबोधन जो है बहुत प्यारा लगता है हर किसी को। हम डायबिटिक हैं, हम ये नहीं खा सकते। वो महिला, मैं नाम बता दूं, राज की बात ना रहने दूं, वो महिला प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी की जीवन संगिनी, धर्म पत्नी पूज्य कमला दीदी थी। कमला दीदी ने कहा, तुम डायबिटिक हो, कोई बात नहीं, ये महाराज जी का प्रसाद है, आप सारे रसगुल्ले खाओ। अनिल मिश्र ने 6 रसगुल्ले, पूरे बड़े बड़े रसगुल्ले खा लिए, ऊपर से पानी पी दिया। और जब हैवी डायबिटिक थे, लगभग रोज उनकी डायबिटीज चेक होती थी। तो जब उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की, कमला जी ने कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने केवल एक बात कही कि अब तुम सही जगह आ गए हो, तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं कल माननीय उच्च न्यायालय में जाऊंगा। पिछले जो आदेश कुछ हुए थे तो उसमें न्यायमूर्ति काटजू जी की बेंच है, उन्होंने रिलीफ दे दिया था। अब आगे के जो ऑर्डर हुए हैं पता नहीं उसमें क्या होगा। दीदी ने कहा कि कुछ नहीं होगा, आप अपने घर जाओ, यहाँ से तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। दीदी ने महाराज जी के कच्छ का, आप फोटो देख रहे हैं, मैंने आपको लाइव में भी दिखाया था, उस कच्छ में दोनों लोगों को माथा टिकवाया। वो बरामदा, बाहर, कमरा, लाइब्रेरी, पूरा सब जगह दर्शन करवा दिए। जीना पर जो महाराज जी के चरण चिन्ह हैं, उनके बारे में पूरी कहानी बताई। इस तरह से लगभग रात के 10 बज गए हैं। अनिल मिश्र ने इजाज़त मांगी। अब वो सुबह माननीय उच्च न्यायालय में आए थे अपनी पैरवी करने। कमला दीदी ने कहा कि जाओ, तुम अपने घर लौट के जाओ, तुम्हारी कोई समस्या नहीं रहेगी, सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो दोनों लोग ज्ञान प्रकाश मिश्र के साथ अनिल मिश्र रात में ही वापसी कर देते हैं और फिर अपने जब घर पहुंचते हैं, कहाँ, मैनपुरी, उन्होंने लिखा है बंसी गौरा पीली कोठी, पूरा पता दिया है उसमें। मुझे भी वहाँ कई बार चाय पीने का सौभाग्य मिला है। तो वहाँ जब अपने घर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि कुछ गणमान्य व्यक्ति, मैं गणमान्य इसलिए कहूँगा कि भाई पदेन थे, पदेन कुछ हैं अभी भी। एक नाम मैं आपको बता देता हूँ कि कितने शक्तिशाली थे वो लोग, जितने उनमें एक नाम आज भी MP हैं, सांसद जी हैं, और नाम बता दूं, अरे फोटो देख लीजिएगा, साक्षी महाराज हैं। साक्षी महाराज थे वहाँ पर, उनसे मध्यस्थता कराने में, बात कराने में। और लोग जो थे उनको मैं एक ही नाम बता देता हूँ। तो पता चला, उनकी धर्मपत्नी ने ये बताया कि वहाँ से DM साहब के यहाँ से कई खबरें आ चुकी हैं और उन खबरों में केवल एक खबर विशेष है कि जो जिलाधिकारी कल तक नोटिस दे रहे थे और चीज़ें दे रहे थे, वो अब आपसे वार्ता करना चाहते हैं। फिर इकट्ठे हुए लोग, साक्षी जी ने उस दल का नेतृत्व किया। जिलाधिकारी आवास में बैठ के वार्ता होती है और एक समझौता हो जाता है। जिलाधिकारी ने जितने आदेश दिए थे उनके विरुद्ध, उन सबको वापस ले लिया जाता है और एक मधुर रिश्तों का उस रात में उदय हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि शब्दावली हिंदी के हिसाब से थोड़ी सी रात में उदय हो रहा है, यही था, क्योंकि दोनों में बहुत कसके लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई का पटाक्षेप महाराज जी की यहाँ केवल प्रसाद पाया और उनके
अनिल मिश्र जी के ऑफिस में महाराज जी की फ़ोटो लगी रहती थी। उनके घर में भी बड़े बड़े चित्र मैंने देखे हैं, बड़े बड़े नेताओं के, मुलायम सिंह जी के, राम गोपाल जी के, शिव गोपाल जी के, साची जी के, रामरेश अग्नोत्री यहाँ पर हैं, ये जयवीर सिंह जी, मतलब जितने जो अभी भी मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, प्रदेश में मंत्री हैं, वो सबके वो रिश्ते निभाने में बहुत माहिर थे कि एक जो महाराज जी को समर्पण किया है उसमें पीके मोहंती जी हैं, आगरा के डीएम हैं, है ना, इधर नरेश कुमार जी हैं जो मैनपुरी के डीएम हैं, ये रोहित नंदन मिश्र जी हैं, उस समय सचिव थे। बहुत सारे अधिकारी हैं जिनसे उनका बहुत अच्छा रिश्ता रहा। एक जो टकराहट हुई उसमें वो कहते हैं कि ये सब जीवन भर का जो कुछ मेरा था वो सब समाप्त हो जाता यदि मेरे पास बाबा नीम करोली की कृपा नहीं होती। जीवन के जब जब उन्होंने लिखा है कि जब जब किसी ऐसे दौराहे पर खड़ा हुआ हूं कि अब हम क्या करें, कोई रास्ता नहीं है कि इस पे जाएं कि इस पे जाएं, तो महाराज जी को याद किया है। और कमला दीदी के शब्द हमारे कानों में गूंजते रहते हैं कि मायूस मत हो, जाओ घर पे जाओ और सब समस्या का अंत हो जाएगा। और वास्तव में उनकी ज़िंदगी में अब अनिल मिश्र भी सूक्ष्म रूप रख चुके हैं। बहुत सारी बातें हुआ करती थी महाराज जी के बारे में, मुझे पता नहीं था कि मुझे ये बातें आपको सुनानी है, और हो सकता है आप उनकी धर्मपत्नी से बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे। उन्हें महाराज जी पर अगाध श्रद्धा थी। तो कहीं कहीं जीवन के वो आयाम आते हैं ज़िंदगी में कि अप डाउन्स देखने पड़ते हैं, लेकिन अगर महाराज जी के शरण में जो रहता है उसका बेड़ा पार हो ही जाता। मैंने पहले भी बताया था कि जीवन में कभी कुछ अप डाउन्स हो जाए, कुछ आप लगता हो कि हमने ये गलती कर दी और अब हमें महाराज जी कृपा देंगे नहीं देंगे, अवश्य देंगे। और अनिल मिश्र जी का ये जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि बड़े बड़े राजनीतिक लोग जो आज भी सत्ता में है, केंद्र में है, प्रदेश में है, कई स्टेट में है, फिल्म जगत में देवानंद जी उनके मित्रता की उसमें थे, बहुत लोग, बहुत हीरो उनके उसमें थे। उनका लड़का भी वहाँ पत्रकारिता करता है फिल्म में। आज महानायक सदी के जो हैं आदरणीय अमिताभ बच्चन जी का इंटरव्यू लिया है उसने, बहुत सारी चीज़ें ले भी हैं। उनके बच्चों की जो स्थिति है वो जिस तरह की है वो अच्छी है। लेकिन अगर ये कथा आपको मन को छू रही है, और क्यों छुएगी, इसका कारण है कि जब कोई सहारा नहीं रहा उस समय केवल एक विश्वास उन्हें याद आ गया। वो परसिस्ट निकालते थे और सब काम करते थे, बड़े बड़े चित्र लगाए थे, तो कहीं ना कहीं श्रद्धा थी। और उस श्रद्धा में महाराज जी ने रेलवे स्टेशन पर बुक्स में उन्हें दर्शन दिए और वो पहुंचे 4 चर्च लेन, प्रसाद पाया, और जिस चीज़ को वो चाहते थे कि सम्मान पूर्वक हमारा समझौता हो जाए, और वो हो गया। कई बरस फिर उन्होंने पत्रकारिता की, लेकिन जब कभी उन्हें मौका आया चाहे मंच पर, तो उन्होंने इस बात को खुल के कहा। मंच में कहीं कहीं रिकॉर्ड भी है कुछ। और मैं बता दूं आपको, जब मंच पर बैठते थे माननीय वो भी सूक्ष्म रूप रख चुके हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव से उनकी बड़ी दोस्ती थी, और वो आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं, मैं भी दिख रहा हूँ कहीं थोड़ा सा, क्योंकि मैं पत्रकार की हैसियत से हूँ वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें उस समय जब एक अधिकारी और उनमें टकराव हुआ तो ये सब रिश्ते कहीं कुछ रह नहीं गए थे। लेकिन एक सहारा महाराज जी का वो उनके साथ बना रहा, और वो विश्वास उन्होंने डायबिटिक, हैवी डायबिटिक होने के बाद 6 रसगुल्ले खाते हैं, पानी पीते हैं, और वहाँ से कमला दीदी का आदेश कि तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ये सोच के विश्वास करके वो चले आते हैं। समझौता होता है, वो लिखते हैं कि मुझे सपने में 4 चर्च लेन आता है, और जब जब फिर कभी ज़िंदगी में ये एहसास हुआ कि हम अब क्या करें, तो फिर से कमला दीदी के शब्द उन्हें याद आते हैं, चिंता मत करो, महाराज जी सारे कष्ट काट देंगे, है ना।
तो मैंने आपको ऐसे व्यक्तित्व की बात बताई है जिन्हें व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला है। मैंने इनके सानिध्य में पत्रकारिता का काका भी सीखा है, और काका की इसलिए कहता हूँ, मैं आज भी सीख ही रहा हूँ। तो सीखने की उम्र कोई होती नहीं है। तो मित्र, जिस उम्र के दौर में हैं, एक बार महाराज जी पर अगर आप विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से लोक में और परलोक में भी आपका खाता धर्म से भरा रहेगा। बस आस्था, विश्वास और समर्पण का खेल है। चल पड़े। राम राम।